लास्ट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है 1967 में बाय मैकेंजी एंड पार्कर प्लस मॉर्गन के द्वारा ये दी गई थी। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि प्लेट क्या है। प्लेट हमने कल इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखा था कि क्रस्ट प्लस मेंटर का अपर सॉलिड पार्ट दोनों मिलकर एक लिथोस्फीयर बनाते हैं। बस इसी वाले पार्ट को ही लिथोस्फेरिक प्लेट बोल देते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट बोल देते हैं। ये मासिव है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा साइज़ है इसका, इरेगुलरली शेप्ड है क्योंकि ये एक प्लेन एरिया तो है नहीं, इसलिए इरेगुलरली शेप्ड है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट में, और जो ओशनिक वाला पार्ट होगा उसमें ये थोड़ी थिन होगी। इसी लिथोस्फीयर को ही हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोल देते हैं, जो कि ये एस्थेनोस्फीयर पर हमें पता है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स। उसका रीज़न कन्वेक्शन करंट्स हैं। एनसीईआरटी में इसको कन्वेक्शन सेल और कन्वेक्टिव फ्लो भी बोला गया है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग सारे का सारा लिथोस्फीयर कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है, उनको मेजर और माइनर प्लेट्स बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं और सेम प्लेट्स ओशनिक प्लेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, मतलब उसमें ओशन वाला पार्ट भी आएगा और कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट भी आएगा। अब जब भी इन प्लेट्स की इंटरेक्शन होगी तो उस केस में या तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगी, जिनको आगे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगी, या फिर ट्रेंचेस की भी फॉर्मेशन होगी, फॉल्ट्स भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक्स आएंगे, इनकी इंटरेक्शन से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम अगर कुछ मेजर प्लेट्स को देखें तो सबसे पहले है एंटार्कटिका की। इस डायग्राम, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। एंटार्कटिका वाली प्लेट ये रही। इसमें एंटार्कटिका वाला पार्ट तो आइस वाला पार्ट है, ग्लेशियर वाला पार्ट है, बाकी वाला पार्ट क्या है, ओशनिक। तो इसी वजह से इसको बोल दिया क्या कि एंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। सेम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसमें क्या है, ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, इसमें वेस्टर्न अटलांटिक ओशन का पार्ट भी है। ठीक है, और वो साउथ अमेरिकन प्लेट से करेबियन आइलैंड से सेपरेटेड है। और सेम ही चीज़ साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ भी है। साउथ अमेरिकन प्लेट जो है उसमें कुछ पार्ट आता है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन का, और सेम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से करेबियन आइलैंड से सेपरेटेड है। सेम चीज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड वाली प्लेट ये रही। ठीक है, ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ गया। अब ये सारी की सारी मोस्टली क्या है, कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट एक एंटायरली ओशनिक प्लेट है, और जो यूरेशियन प्लेट है इसमें भी कुछ ओशनिक पार्ट है, लेकिन मोस्टली ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसके अलावा इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ प्लेट्स जो हैं वो माइनर प्लेट्स भी हैं। जस्ट अ सेकेंड, माइनर प्लेट्स जैसे कि कोकोस प्लेट, सबसे पहले कोकोस प्लेट दी हुई है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। पैसिफिक प्लेट ये रही, सेंट्रल अमेरिका ये रहा, तो इसके बीच में ये वाली आ गई कोकोस प्लेट। ठीक है, सेम अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कैरोलिन, फुजी प्लेट। ठीक है, ये सारी की सारी प्लेट्स थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ग्लोब पे मूव कर रही हैं। ठीक है, ओवर एस्थेनोस्फीयर। अब जब भी इन प्लेट्स की इंटरेक्शन होगी तो उस केस में हमने देख लिया फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगी, मिड ओशनिक रिजेस भी बनेंगी, ट्रेंचेस कहीं पर बनेंगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, अर्थक्वेक आएंगे। अर्थक्वेक हर एक तरह की मूवमेंट में आएंगे। जैसे कि जब भी इन प्लेट्स की इंटरेक्शन होगी तो वो हमेशा प्लेट के मार्जिन्स पर होंगी। जैसे कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, लिथोस्फीयर की दो ये प्लेट्स हैं, तो ये वाले जो इनके एज होंगे, जब भी प्लेट्स की इंटरेक्शन होगी तो हमेशा इन्हीं एजेस पर होंगी, और इसी को हम प्लेट बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन्स या फिर एजेस भी बोल देते हैं। तीन तरह की इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। सबसे पहले तो कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव एज और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसमें भी आगे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकती है, या फिर ओशनिक कन्वर्जेंस हो सकती है। कन्वर्जेंस में क्या होगा कि क्रस्ट की हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होगी, क्योंकि दो प्लेट एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, वो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो जब भी वो कोलाइड करेंगी तो उसकी वजह से कुछ पार्ट उसका सबडक्ट हो जाएगा। जिस एरिया पर कुछ पार्ट सबडक्ट होगा प्लेट का, तो उसको उस एरिया को हम सबडक्शन जोन बोल देंगे। अब जो इनकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, सबसे पहले तो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो सकती है। इस केस में जो याद रखना है ये कि सबसे पहले तो इसमें या तो फोल्ड माउंटेन्स बनेगी, ट्रेंचेस बनेगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक आएंगे। अगर अर्थक्वेक हैं तो सुनामीज़ भी ओशनिक एरिया में पॉसिबल हैं। इसमें कोर्डिलेरा सिस्टम बनेगा, जैसे कि एंडीज। कोर्डिलेरा सिस्टम है कि एक चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी माउंटेन्स की, तो उसको हम कोर्डिलेरा सिस्टम बोलते हैं। तो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होती कैसे है, अगर हम माने कि ये वाली एक ओशनिक प्लेट है, ये सेकंड वाली इस साइड से, ये अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इस साइड से ओशनिक प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे की साइड मूव करेंगी। इनके मूव करने की फोर्स क्या होगी, मैग्मा चैम्बर में कन्वेक्शन सेल, अगर वो दोनों इस साइड मूव कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, तो ये दोनों प्लेट से एक दूसरे की साइड आएंगी।
अब हमें पता है कि जो ओशनिक प्लेट है वो डेंसर होती है, बसाल्टिक होती है नेचर में, तो इट मीन्स ओशनिक प्लेट जो होगी वो सबमर्ज हो जाएगी, वो उसकी सबडक्शन होगी, और जिस लोकेशन पर सबडक्शन होगी उसको हम सबडक्शन जोन बोल देंगे, और उसी जगह पर ही ट्रेंच की फॉर्मेशन होगी। दूसरी साइड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट का देखें तो यहाँ पर भी कुछ सेडिमेंट्स आएंगे। ओशनिक प्लेट्स में अगर रिवर्स कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही हैं तो उस साइड से भी कुछ सेडिमेंट्स होंगे, इस साइड वाले सेडिमेंट्स आए, इस साइड वाले भी सेडिमेंट्स आ गए, इनकी कोलिजन हुई तो एक साइड तो इनकी अपवर्ड मूवमेंट होगी, उसकी वजह से जब भी सेडिमेंट्स विद टाइम फोल्ड होती रहेंगे, फोल्ड होते रहेंगे, तो उसकी वजह से इनकी एक साइड तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, तो वहाँ पर बन जाएंगी फोल्ड माउंटेन्स। दूसरी साइड क्या होगा कि ओशनिक प्लेट जो होगी वो डेंसर होने की वजह से सबडक्ट हो जाएगी, मैग्मा चैम्बर या एस्थेनोस्फीयर में जाके वो मैग्मा का ही पार्ट बन जाएगी। ठीक है, ये तो होगी हमारी ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इनकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एंडीज फोल्ड माउंटेन हमने देखा कोर्डिलेरा सिस्टम बनता है, ये कोर्डिलेरा सिस्टम ही है, प्लस पेरू चिली ट्रेंच से बनी हुई है, वो किसकी कन्वर्जेंस है, नाज़का माइनर प्लेट की और साउथ अमेरिकन प्लेट की। नाज़का माइनर प्लेट, ये रही हमारी नाज़का माइनर प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, इन दोनों की जब कन्वर्जेंस हुई, कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस हुई, तो उसकी वजह से पेरू चिली ट्रेंच बनी प्लस एंडीज फोल्ड माउंटेन्स बनी। एक है वदैती बैनी ऑफ सिज्मिक जोन, ये सब जगह पर होगा, जिस भी जगह पर सबडक्शन होगी तो जो पार्ट सबडक्ट हो जाएगा इस एरिया से लेकर इस एरिया को हम वैनी ऑफ जोन बोल देंगे। ये सब जगह पर होगा, चाहे वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, ओशनिक कन्वर्जेंस है, चाहे फिर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। इस एरिया में जिस जगह पर बेसिकली सबडक्शन होगी उस जगह पर वैनी ऑफ जोन होगा, जो वाला एरिया सबडक्ट कर गया इस जगह पर ये वाला होगा। अब अगर हम ओशनिक कन्वर्जेंस देखें तो इस केस में एक तो सब मरीन माउंटेन्स बनेंगी, आइलैंड आर्क्स बनेंगे, उनको हम फेस्टून्स भी बोल देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ रहती है, क्योंकि एक तो है कि दोनों ही ओशनिक प्लेट्स हैं, दोनों ही डेंसर हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस भी ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी और या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो वाली प्लेट सबडक्ट कर जाएगी, और जो ऊपर वाली प्लेट है नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो जैसे ही सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे मैग्मा भी बाहर आएगा, तो जैसे ही मैग्मा पानी के कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और यहाँ पर सबमरीन माउंटेन्स की फॉर्मेशन कर देगा। जैसे जैसे विद टाइम मैग्मा आगे आगे आके डिपॉजिट होता जाएगा, अगर इन केस वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बाहर आ गया तो आइलैंड आर्क्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इस ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से। ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है जापान का आइलैंड आर्क, जो कि यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन माइनर प्लेट की कोलिजन की वजह से बना है। अगर हम देखें, हम तो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओशनिक कन्वर्जेंस, लेकिन इसमें तो हमने यूरेशियन प्लेट की भी बात करी है। हमें क्या पता है कि यूरेशियन प्लेट सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट ही नहीं है, उसका कुछ पार्ट ओशनिक भी है, क्योंकि वो एक मिक्स्ड प्लेट है। इसी वजह से एक तो यूरेशियन प्लेट होगी प्लस पैसिफिक प्लेट और फिलीपाइन माइनर प्लेट, इनकी मिलकर एक जापान का आइलैंड आर्क बना है। आइलैंड आर्क ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसीलिए तो जापान में अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज बहुत ज़्यादा आते हैं। एक मिनट, अगर इस जगह पर ये एरिया जापान का है, जापान को देखें एक आर्क की फॉर्म में है, सेम ये इंडोनेशिया वाला एरिया भी अगर देखें तो ये भी एक आर्क की फॉर्म में है। ये ओशनिक कन्वर्जेंस से ही बना, इसी को इसलिए हम आर्क बोल देते हैं, क्योंकि एक आर्क की शेप में होता है। और सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, मेरियाना ट्रेंच, वो भी ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से ही बना है। जो लास्ट कन्वर्जेंस है वो है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। अगर ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, यहाँ पर सेडिमेंट्स की डिपोजिशन होगी, जैसे ही सेडिमेंट्स बढ़ते जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होगी, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है हिमालयाज़, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट का कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, ओशनिक पार्ट नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट का कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, जब इनकी कन्वर्जेंस होगी तो उस केस में वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय की फॉर्मेशन होगी। और इस केस में हमेशा अपवर्ड ही मूवमेंट रहेगी, क्योंकि सेडिमेंट्स की डिपोजिशन विद टाइम होती ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड है इसकी डाइवर्जेंस और कंस्ट्रक्टिव प्लेट एज या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इस केस में क्या होगा कि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा की मूवमेंट इस साइड होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जो भी कन्वेक्शन सेल बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस मूवमेंट की वजह से दोनों प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसको हम स्प्रेडिंग साइट बोल देंगे, और इससे मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन होती है, जो कि बेस्ट एग्जांपल है इसकी अटलांटिक ओशन में। इसमें हमेशा वोल्केनोज आएंगे, क्योंकि प्लेट्स
एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, इट मीन्स कि मैग्मा बाहर आएगा, और अगर मैग्मा बाहर आएगा तो वो विद टाइम डिपॉजिट होगा, वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल होंगी। अर्थक्वेक तो हर एक तरह की प्लेट बाउंड्री की जब भी मूवमेंट होगी, हर केस में अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्म हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, प्लेट्स जब भी मूव होंगी तो अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, इस केस में क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मैग्मा बाहर आएगा, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल हैं। क्रस्ट और रिफ्ट वैलीज बनेंगी। मिड ओशनिक रिज हमें पता है कि इस एरियाज़ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉन्टिनेंट्स में देखें तो इसकी एक और एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। हमने देखा ना, इसमें रिफ्ट वैलीज़ की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स वाले एरियाज़ में रिफ्ट वैलीज़ की फॉर्मेशन होगी। ये किसकी डाइवर्जन से बना है? अफ्रीका और सोमाली प्लेट्स की डाइवर्जन से बना है। थर्ड, इसकी मूवमेंट ऑफ प्लेट की ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी बोल देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों प्लेट एक दूसरे को रगड़कर बस मूव हो रही हैं, या तो वो स्लाइड ही कर रही हैं, ना तो उनकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ना ही वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, बस वो एक दूसरे को फ्रिक्शन उनमें फ्रिक्शन हो रही है, एक दूसरे को रगड़ कर वो बस मूव कर रही हैं। इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन तो तभी होगी ना अगर अर्थ से वॉल्केनोज आएंगे या फिर मैग्मा बाहर आएगा, लेकिन मैग्मा तो इसमें कोई बाहर आ नहीं रहा है, तो इट मीन्स कि कोई फॉर्मेशन भी नहीं होगी। दूसरी साइड कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है डिस्ट्रक्शन होने के लिए कोई ना कोई पार्ट सबडक्ट करना चाहिए। ये तो सिर्फ मूव ही कर रही हैं, तो कोई सबडक्शन भी नहीं कर रही हैं, बस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ना मूव कर रही हैं। एक तो इस साइड मूव कर रही हैं और दूसरी इस साइड मूव कर रही हैं। जब भी ये मूव करेंगी तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होंगे। जिस भी एरिया में ये मूव करेंगी, जिस फॉल्ट के अलॉन्ग, उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोल देंगे। और इससे सिर्फ एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी, और वो है अर्थक्वेक। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैन एंड्रियस फॉल्ट। सैन एंड्रियस फॉल्ट अगर हम देखें तो ये इस डायग्राम में ये रहा सैन एंड्रियस फॉल्ट, ये वाला। ठीक है, इस फॉल्ट के अलॉन्ग अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं। अब इनके बिहाइंड ये सारी की सारी जो प्लेट की मूवमेंट्स हो रही हैं, इनके बिहाइंड का रीज़न हमें पता है कि सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है कन्वेक्शन करंट्स, जो कि एस्थेनोस्फीयर में हो रही हैं ड्यू टू द स्लो मूवमेंट ऑफ मैग्मा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये लास्ट थ्योरी थी। इसके बाद हमने बस एक चीज़ देखनी है कि हमारी इंडिया की प्लेट की मूवमेंट कैसे हुई। ओके, थैंक यू।